बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमिनार का टॉपिक आपके सामने है पीपीएससी लेक्चरर प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी 2020। अब इस सेमिनार में हम जो कंटेंट्स आपसे शेयर करेंगे, सबसे पहले आपको फैकल्टी का इंट्रोडक्शन देंगे कि बायोलॉजी की फैकल्टी में कौन कौन है। फिर एक वर्क प्लान होगा कि एक आउटलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी कि उस आउटलाइन के थ्रू हम मतलब कि किस तरह से हम अपने और जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। वर्क प्लान में हम इंक्लूड करेंगे लेक्चर जो आपके ऑनलाइन जूम लेक्चर्स होंगे, फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, फिर उनकी डिस्कशन हो और उस डिस्कशन में जो आपकी जो एम्बिग्युइटीज होंगी उनको हम क्लियर करेंगे। और उस डिस्कशन के बाद हर टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे जिससे आपको मतलब आपके जो सर्विसेज कमीशन के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर अस्मतुल्लाह है और मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर नज़ीर अहमद। अब अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डॉक्टर अस्मतुल्लाह, आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम द बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो गवर्नमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 21 ईयर्स है, जबकि अगर ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 96 से 98 तक मैं लॉरेंस कॉलेज मरी में एज अ मास्टर इन बायोलॉजी वहाँ टीचिंग करता रहा हूँ फॉर द क्लासेस ऑफ ओ लेवल एंड ए लेवल। फिर उसके बाद फिर यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आए तो उसमें फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्सपीरियंस है दैट कंप्राइजिंग द 21 ईयर। फिर जब टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं तो फिर ए लेवल, ओ लेवल और उसके बाद फिर एफएससी की क्लासेस पढ़ाई, फिर एंट्री टेस्ट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर जब कॉलेज साइड पर गए तो कॉलेज साइड पर बीएससी, बीएस और फिर एमएससी की क्लास पढ़ाया और यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर बीएस की क्लासेस ली। उसके बाद जब हम अपनी सिलेक्शन के हवाले से मैं बात करता हूं तो शुरू में जब लेक्चरर की पोस्ट आई थी तो आई हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी। क्योंकि मैं एज ए ज़ूलॉजिस्ट था तो दोनों पोस्ट पे मैं क्लेम कर सकता था, तो मेरी सिलेक्शन दोनों सीट्स के अगेंस्ट हुई थी। मैं बायोलॉजी लेक्चरर इन बायोलॉजी और लेक्चरर इन ज़ूलॉजी दोनों में सिलेक्ट हुआ था। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कि 2011 में भी असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी दोनों सीट्स में मैं सिलेक्ट हुआ था। अब थोड़ी बात कर लेते हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पीएचडी मैंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जहाँ तक एक्सपीरियंस का ताल्लुक है तो 2002 के अंदर हम सर्विसेज के अंदर आए और यहाँ पर एंट्री टेस्ट से रिलेटेड और एफएससी की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाहौर में भी काम किया, मुल्तान के अंदर भी काम किया। बीएस ज़ूलॉजी की क्लासें, एमएससी ज़ूलॉजी से रिलेटेड जो है डिफरेंट पेपर्स ये पढ़ाने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी सिलेक्शन हमारी, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन भी कह सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन के तौर पर सिलेक्ट हुए हम। तो ये वर्किंग एक्सपीरियंस है। बेसिकली ये सब जो है अल्लाह ताला की नवाजिश, वालिदैन की दुआएं हैं और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ जरा हमारी मेहनत का भी शामिल है और यही मेहनत हम आपको कराना चाहते हैं कि एक खास वर्क प्लान के साथ काम करें और मेहनत करें, वो अल्लाह ताला जरूर उसका सिला देगा। जहाँ तक वर्क प्लान के ताल्लुक है तो इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करवा देते हैं यहाँ पर। वैसे तो कम्प्रीहेंसिव हमारे पास लेक्चर्स होंगे, डिटेल लेक्चर्स होंगे और उसमें हम बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट आपको देंगे और उससे लेक्चर से रिलेटेड और जनरल पीपीएससी के इंटरव्यू और टेस्ट से रिलेटेड जनरल टिप्स आपको बताएंगे। अच्छा, अब जब हम कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे लेक्चर जूम पर ऑनलाइन जूम लेक्चर्स हों और हमारे ये नहीं होगा कि हमने पावर पॉइंट्स आपके साथ स्लाइड शो नहीं करनी। हमने आपको व्हाइट बोर्ड के लाइव लेक्चर देने हैं, मगर लाइव लेक्चर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स हों। मतलब व्हाइट बोर्ड का यूज होगा और जहां जरूरत पड़े, मतलब जहां हम देखेंगे कि भाई अब यहाँ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उस जगह के ऊपर फिर स्लाइड की हम हेल्प लेंगे। अदरवाइज स्लाइड की हेल्प जो है वो मतलब नहीं ली जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द व्हाइट बोर्ड, ताकि आपका एक सीक्वल जो है, विजुअल सीक्वल, हेयरिंग सीक्वल हमारे साथ मेंटेन रहे, ताकि आप किसी भी चीज को जो है वो हम भी बेहतर तौर पर आपके सामने अनफोल्ड कर सकें और आप भी उसको अच्छे तरीके से परसीव कर सकें। रिमेंबर, लेक्चर ऑनलाइन होंगे, जूम पे होंगे और व्हाइट बोर्ड पर होंगे जी, स्टैंडिंग लेक्चर होंगे। ये नहीं है कि आपको स्लाइड हम पास ऑन करते जाएं, हम बस जी इस तरह से बात हो। और उसके बाद जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपको पता है कि आपका जो ये जो पीपीएससी का कंटेंट्स हैं
तो उसमें आपको वेटेज का पता है। अब वेटेज के हवाले से अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एफएससी के हैं। एफएससी आपका 20% कंप्राइज करता है, और उसके बाद बीएससी जो है आपका, वो आपका 40% है, एंड 20% आपका एमएससी है, और 20% आपका जनरल नॉलेज होता है। तो अब हम वही जो एक कॉन्सेप्ट होगा आपको फ्रॉम द वेरी बेस एफएससी से फिर बीएससी से गुजारते हुए एमएससी के लेवल तक लेकर जाएंगे, और उसमें जो उसके पाथवे में जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपसे लेफ्ट ओवर हो गई हैं, जो आपकी नजर से गुजरी नहीं है, वो आपको मतलब बताएंगे, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे जो आपके लेक्चरशिप के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टिप्स की बात, डेफिनेटली टॉपिक वाइज जो हमारे पास एक सिलेबस आपको देंगे, उस सिलेबस में सारी टिप्स आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप किस तरह से इसको बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हो। क्लासेस का शेड्यूल बेटा जी 6 डेज वीक होगा, उसमें सारे जो संडे आप होंगे, और उसके बाद फिर आप कोशिश होगी कि आपके क्वालिटी टेस्ट हो, मतलब जैसे आप पास में जो आपके टेस्ट होंगे उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, या जो हमें फील होगा कि ये बेहतर है, तो उस हिसाब में टेस्ट आपके बनाएंगे, और बड़ी ऑब्जेक्टिव कोशिश होगी कि आपके टेस्ट की डिस्कशन जो है वो भी बड़ी ऑब्जेक्टिव हो। यहाँ पर टेस्ट की डिस्कशन का ताल्लुक है तो चंद हम सैंपल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर है द साइट फॉर द सिक्रीशन ऑफ रेनन इज ऑप्शन 1 मैक्यूला डेंसा, ऑप्शन बी स्टोमिक, ऑप्शन सी जुक्सामेडुलरी एपरेटस, और ऑप्शन डी मायोफिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो रेनन जो है, दो वर्ड आपने सुने होंगे, RENNIN। रेनन ये जो स्टमक से रिलीज होता है एंजाइम है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग के अंदर RENIN है, ये सिंगल एन के साथ है। इसका मतलब है ये किडनी का हार्मोन्स है। और अब किडनी के हार्मोन्स में आप जहां तक देखते हैं, मैक्यूला डेंसा इज पार्ट ऑफ किडनी, juxtamedullary apparatus is also part of kidney, myofibroblast like cells are also part of kidney। अब अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स बताने हैं, स्पेशलाइज्ड साइट बतानी है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बतानी है जो कि रेनिन की को प्रोड्यूस करेंगे। रेनिन की प्रोडक्शन का एक डिटेल मैकेनिज्म है, वो आपको लेक्चर्स में बताया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं मायोफिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, लेकिन आपका जो वर्ड यूज हुआ है मैक्यूला डेंसा, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जुक्स्टामेडुलरी एपरेटस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे कि ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं कि ये हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी एपरेटस ओवरऑल एफरेंट इफरेंट, और ये हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का पोर्शंस है जिसके अंदर सेल्स हैं, ये पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करते हैं, और एफरेंट आर्टियोल्स के साथ यहाँ पर सेल्स होते हैं जिन्हें हम रेनन प्रोड्यूसिंग सेल्स मायोफिब्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ये क्लियर पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया है, ग्रेनुलर रेनन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, इनको मायोफिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स भी कहते हैं। और ये जो है हमारे पास आर्टियोल्स की साइड के ऊपर अटैच होते हैं। यहाँ से जो साल्ट की कंसंट्रेशन जो है कम ज़्यादा होगी तो वो अल्टीमेटली इसको रेगुलेट करेगी, यहाँ से पैराक्राइन फैक्टर होगा और यहाँ से रेनन रिलीज होगी। तो इस किस्म का एक आपको पर्पस ये था कि इस किस्म की क्वेश्चंस बताए जाएं जो अल्टीमेटली पीपीएससी लेवल के हों, ये ना हो कि वो मैट्रिक और एफएससी ही तक हो, बल्कि वो डिटेल डिस्कशंस हो ताकि आपका कंप्रीहेंसिव जो है तैयारी हो सके। अच्छा, अब देखिए इस एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिन। आपको पता है, आप बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं जी, दो प्रोटीन हैं, थिक प्रोटीन है, थिन प्रोटीन है। उसमें आप मायोसिन थिक प्रोटीन के हवाले से देखते हो, फिर थिन प्रोटीन में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के हवाले से बात करते हो। यहाँ तक मतलब कि वो सबकी इंफॉर्मेशन होती है। अब इसी लेवल पर, बेसिक लेवल पर बहुत ज्यादा खराबी होती है जी अगर आपको मसल फाइबर्स के रीजन के हवाले से, स्ट्राइएशन के हवाले से बात करें, तो वो कहते हैं जी आई बैंड लाइट प्रोटीन थिन प्रोटीन होती है, ए बैंड थिक प्रोटीन होती है, एच जोन लाइट एरिया होता है जी। जबकि अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा जो एरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कहते हैं जी एच जोन है जी। एच जोन इज द ओनली जोन वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थिक प्रोटीन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वे में आगे लेकर चलेंगे, आपको समझाएंगे। अब यहाँ जब बात होती है, इस हमारे पास जो सामने हमारे एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिन। अब देखिए एक्टिन थिन प्रोटीन है, हम डेफिनेटली हम जानते हैं ट्रोपोमायोसिन थिन प्रोटीन, उसके बाद न्यूबुलिन है वो थिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन थिन प्रोटीन है,
और टाइटिन जो होती है, दिस टाइटिन इट्स अ थिक प्रोटीन। अब देखिए यहाँ दो प्रोटीन्स हैं, आपने ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के बारे में आपकी जानकारी है जी, आप जानते हैं इनके बारे में, और निबुलिन और टाइटिन के बारे में आप नहीं जानते। अब अगर हम निबुलिन और टाइटिन के हवाले से बात करते हैं, लुक एट दिस टाइटिन, इट्स अ प्रोटीन दैट कनेक्ट दिस मायोसिन विद द जी लाइन, उसके साथ इसका कनेक्शन बनता है। ये हमारे पास टाइटिन्स हैं और ये हमारे सारा सिलसिला जो है इस हवाले से आप देखें। और निबुलिन जो है, निबुलिन, हियर यू लुक एट द निबुलिन प्रोटीन, that is the protein which is involved in maintaining the stability, integrity of the actin filament, तो ये इसमें इन्वॉल्व होती है। ये पास्ट पेपर्स के अंदर और ये जो क्वेश्चन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ये नेबुलिन से रिलेटेड ये पास्ट पेपर में भी आपके ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से मतलब अगर आपसे बात होती है कि आप थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन का कंपैरिजन भी आपको पता है, अब उसमें ये पेपर पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो इसमें टाइटन के हवाले से एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको बेसिक लेवल पर नहीं मिलती, जो कि आपको नेक्स्ट मिलर एंड हार्ले के लेवल पर भी नहीं मिलती, ये आपको एमएससी के लेवल पर मिलती है। तो इस तरह की बात करेंगे। ये एक सैंपल एमसीक्यू था। एक दूसरे सैंपल तीसरे सैंपल एमसीक्यू को हम डील करते हैं। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है और इकोलॉजी से रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन जो है ऐड किया गया है। अपर पार्ट ऑफ सी आर एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन्स, बेंथोस, प्लैंक्टन्स एंड नेक्टॉन्स। अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं और वो टर्म्स जो है इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि प्लैंक्टन फ्री फ्लोटिंग ड्रिफ्टिंग हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेक्टॉन जो है फ्री स्विमर्स होते हैं, दे आर नॉट एट द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स, प्लैंक्टन्स दे आर एट द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स, while the benthos they are bottom dwellers, live in the deep sea और profundal zones आप जानते हैं। तो अगर हम दोबारा एमसीक्यूज की तरफ आएं तो अपर पार्ट ऑफ सी आर एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन्स, benthos, planktons and nectons. The right option should be planktons and nectons, as plankton can move either on the upper surface or lower surface, and planktons are on the upper surface and necton can move upper surface and lower surface. So इन टर्म्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये टर्म्स जो है क्या है। इस तरह से टर्मिनोलॉजी और ग्लोसरी की बड़ी अहमियत है, तो वो आपको साथ साथ टिप्स बताएंगे कि लेक्चर के दौरान किन चीज़ों से आप तैयारी करनी चाहिए आपको और कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपका कीमती वक्त जो है वो बचाया जाए और आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव, आपके एम है, उसमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप सक्सेसफुल। आप हमें ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद फिर लेक्चर जब होंगे आप हमें असेस करेंगे, आप जानेंगे कि आपका डिसीजन गलत नहीं था और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।